लोग कहते हैं कि मरने के बाद मुझे अच्छे से रवाना करना ताकि मुक्ति मिल जाए, लेकिन शाजापुर के काला पीपल के गांव की ये तस्वीर आपको रुला देगी, क्योंकि यहाँ बारिश के दौरान मरने वालों को ठीक से मुक्ति भी नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ मुक्ति धाम नहीं है, जिसके चलते बारिश के दौरान यहाँ अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसे काफी परेशानी उठानी पड़ती है। सरकारों द्वारा गांव में विकास को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग ही बयां करती है। मामला शाजापुर जिले के काला पीपल के ग्राम शेरपुरा का है, जहां महिला के अंतिम संस्कार के दौरान दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यह गांव में मुक्तिधाम नहीं होने से मृतक के परिजनों ने अस्थायी 2 चद्दर लगाकर झमाझम बारिश के बीच महिला का अंतिम संस्कार किया। इस दौरान बारिश तेज होने के कारण शव के पास पानी भर गया, जिससे लोटे से परिजन फेंक रहे थे। बारिश के दौरान कड़ी मशक्कत कर अंतिम संस्कार किया गया। बनाने का प्रावधान था, लेकिन जो अभी हमने जानकारी ली है उसके अनुसार 2016-17 में उस समय माननीय एसडीएम तत्कालीन सीओ जनपद के प्रभार में भी थे, उनके द्वारा प्रयास किया गया था। वहाँ पर चूँकि जो शमशान घाट के शमशान भूमि आवंटित की गई है, वहाँ तक जाने के लिए रास्ता नहीं है, जिसके कारण से जो किसान हैं उनसे बात की गई थी तत्कालीन एसडीएम साहब ने, जो सीओ जनपद के प्रभार में थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि जितनी ज़मीन आपकी रास्ते में जाएगी उतनी हम आपको दूसरे के साथ ज़मीन दे देंगे, लेकिन इसके बाद भी किसानों ने सहमत नहीं दी थी, जिसके कारण जो है वहाँ शमशान घाट पे शांति धाम का स्वीकृत होकर निर्माण कार्य नहीं हो पाया था। दरअसल इस गांव में शांति धाम नहीं होने से ठंड और गर्मी में तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन बारिश में अंतिम संस्कार में बहुत परेशानी आती है। आरोप है कि शासन द्वारा हर पंचायतों को अनिवार्य रूप से शांति धाम बनाने के निर्देश हर ग्राम पंचायत के सरपंच सचिवों को दिए गए थे, जिसके चलते आसपास के पंचायतों में तो जैसे तैसे शांति धाम बनवा दिया गया, लेकिन यहाँ पर सरपंच सचिव की मनमानी कार्यप्रणाली के चलते आज तक शनिधाम का निर्माण नहीं कराया गया। काला पीपल के जनपद सीईओ सिद्ध गोपाल वर्मा का कहना है कि वर्ष 2016 और 17 में तत्कालीन एसडीएम गिरीश कुमार मिश्रा ने मुक्तिधाम के लिए जमीन आवंटित करवाई थी, लेकिन वहां तक जाने के लिए शासकीय जमीन नहीं है। इसके लिए किसानों से बात की थी और उन्होंने जमीन देने से मना कर दिया, जिसके कारण मुक्तिधाम का निर्माण नहीं हो पाया। प्राइवेट भूमि में सर हाँ, वर्तमान में जो हमें जानकारी अभी ली है, वो जो अंत्येष्टि जहाँ हो रही वो भी निजी भूमि पर हो रही है, और जो वहाँ के लोगों का कहना है कि ये पिछले कई दशकों से वहाँ पर अंत्येष्टि हो रही है। जो ज़मीन आवंटित है वो और 200 मीटर अंदर है, वहाँ भी जाने के लिए रास्ते नहीं, जो नाले किनारे हैं। और अभी फिर से एक बार प्रयास किया जाएगा, यदि वहाँ के किसान कम से कम 10 फीट चौड़ा रास्ता दे देते हैं तो हम शीघ्र ही वहाँ शांति धाम का निर्माण का कार्य प्रारंभ करा देंगे। अभी हमने आपके माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई है, यह एक दुखद है, लेकिन चूँकि वहाँ तक सामग्री ले जाने के लिए भी लोग वहाँ नहीं जाने दे रहे हैं, जो रोड से लगभग 300 फीट से ज़्यादा है, तो वहाँ शांति धाम निर्माण कराना मुश्किल था। लेकिन एक बार फिर से उन किसानों से बात की जाएगी, यदि वो जगह देते हैं तो फिर वहाँ शांति धाम का निर्माण कराया जाएगा। मामला जो भी हो, तस्वीरों को देखकर आपका भी दिल पसीज जाएगा। इस मामले से प्रशासन की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। अब देखना होगा कि मामला मीडिया द्वारा उजागर किए जाने के बाद क्या लोगों को मुक्तिधाम के लिए जमीन मिलेगी या नहीं। शाजापुर से शहजाद खान की रिपोर्ट।